हाय एवरीवन। तो आज हम बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 814। ओके, तो क्वेश्चन का नाम है बाइनरी ट्री प्रूनिंग। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर भी है। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो हम आज दो अप्रोचेस देखेंगे इसको सॉल्व करने के। सबसे पहला तो ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो सबसे पहले हमारे मन में आता है। उसके बाद इसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेंगे, जो कि O ऑफ n में बनाएंगे उसको। तो पहले इसका इनपुट देख लेते हैं और क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा इनपुट क्या है, ये ट्री गिवन है। आपको करना क्या है कि आपको वो सब ट्री ढूंढना है जिसमें एक भी वन नहीं है। ठीक है, आपको वो सब ट्री ढूंढना है जिसमें एक भी वन नहीं है और उसको हटा देना है इस ट्री से। फॉर एग्जांपल वन के लेफ़्ट सब ट्री में कोई भी नोड कुछ भी नहीं है, तो वो तो रहने दो, इसको तो इग्नोर करते हैं। लेफ़्ट साइड को राइट साइड में देखते हैं, क्या वन के राइट साइड में एक भी वन है? यस है, यहाँ पर है। तो पूरा नहीं हटा सकते हैं राइट साइड को, राइट चाइल्ड को। तो नीचे उतरते हैं, नीचे उतर गए। ठीक है, ज़ीरो पे आते हैं, तो ज़ीरो का देखते हैं। ज़ीरो के लेफ़्ट साइड सब ट्री में, ज़ीरो के लेफ़्ट सब ट्री में, इसके लेफ़्ट सब ट्री में क्या एक भी वन है? नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हमने काट दिया। ज़ीरो के राइट सब ट्री में क्या एक भी वन है? हाँ है, तो ज़ीरो को हम तो राइट सब ट्री को रहने देंगे, डिलीट नहीं करेंगे। चलो ठीक है, अब आते हैं फिर से आगे वन के पास। वन के लेफ़्ट और राइट में कुछ नहीं है, तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। तो बचा क्या हमारा? 1 0 1, यानी कि हमारा ये बचा। तो दिस इज़ आवर आउटपुट। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपल है कि आपको सेम सब ट्री रिटर्न करना है, लेकिन हर उस सब ट्री को हटा देना है जिसमें एक भी वन नहीं है। ठीक है, हर उस सब ट्री को हटा देना जिसमें एक भी वन नहीं है। तो सबसे पहला अप्रोच हम देखते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन, जिसमें n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, तो ये एग्जांपल एक बार लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ये हमारा रूट है। ठीक है, अब देखो कैसे मैं रूट में हूँ। मैं पहले ये चेक करूँगा, अभी मैं रूट पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं ये चेक करूँगा कि रूट के लेफ़्ट में क्या एक भी वन है? यस है ना। रूट के लेफ़्ट में, लेफ़्ट सब ट्री में एक भी वन है? यस है। तो मतलब रूट के लेफ़्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते, रूट के लेफ़्ट को हम हटा नहीं सकते। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो रूट के लेफ़्ट को तो हटा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, रूट के लेफ़्ट में और नीचे जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ आ गया। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं इसका चेक करता हूँ कि क्या इस नोड के लेफ़्ट में एक भी वन है? हाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी हम डिलीट नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो ये डिलीट नहीं करेंगे। अब लेफ़्ट में जाते हैं और ठीक है, अब मैं यहाँ पर हूँ। फिर चेक करेंगे क्या इस नोड के लेफ़्ट में एक भी वन है? पता चला कि नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नोड के लेफ़्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। मतलब नोड का लेफ़्ट को नल कर देंगे, तो वो डिलीट हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये हट गया। चलो ठीक है, अब यहाँ इसका लेफ़्ट को तो नल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, रिटर्न हो गए। ठीक है, अब इस नोड के लेफ़्ट का काम तो हो गया। अब इस नोड के राइट का चेक करते हैं, क्या इस नोड के राइट में कोई एक भी वन है? राइट सब ट्री में एक भी वन है? यस है, तो इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इसका राइट नोड भी रहेगा। ओके ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ से, इतना तो हो गया, हमने एक को डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब वन का लेफ़्ट का, अब ये जो मेरा नोट था, इसका लेफ़्ट का कहानी तो ख़त्म हो गया। अब इसके राइट में चलते हैं, देखते हैं कि क्या इसके राइट सब ट्री में एक भी वन है? यस, एक वन है यहाँ पर। तो इसका राइट मतलब इस नोड के राइट सब ट्री को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब उसको डिलीट नहीं कर सकते, तो और आगे बढ़ के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ ज़ीरो पर आ गए। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये अभी मैं इस नोड पर हूँ, इसके लेफ़्ट में अब जाके देखते हैं, इसके लेफ़्ट में एक भी वन है? नहीं है, तो इसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दिया। ठीक है, मतलब इसका लेफ़्ट को हमने नल कर दिया।
तो लेफ़्ट में लेफ़्ट की कहानी ख़त्म हो गई इसकी, ठीक है। अब इसके राइट में जाएंगे, राइट पे क्या एक भी वन है? यस है, तो इसको डिलीट नहीं कर सकते, तो वापस चले जाओ, ठीक है। इस नोड का लेफ़्ट और राइट का कहानी ख़त्म, तो वापस यहाँ पर आ गए और हम रिटर्न हो गए। तो बचा हमारे पास क्या ट्री हमारा, अब ट्री फाइनल ट्री क्या बचा है, इसको इरेज कर देते हैं, देखते हैं क्या बचा है। हमारा ये आंसर है ना। देखो कोई भी ट्री को, कोई भी रूट को, नोड को पकड़ो, उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में एक वन होगा ही होगा। जैसे इसको अगर पकड़ें तो इसके लेफ्ट सब ट्री में वन तो है ही, इसको अगर पकड़ें इसके लेफ्ट सब ट्री में भी वन है, राइट सब ट्री में भी वन है, ठीक है। इसको अगर पकड़ें तो इसके लेफ्ट में तो नल है, वो छोड़ दो, राइट सब ट्री में वन है, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ चेक कर रहे हो, आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो कि हम हर एक नोड पे खड़े होके सारे लेफ़्ट नोड को चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। इसको चेक किया होगा, इसको चेक किया होगा, इसको चेक किया होगा, है ना। फिर से जब लेफ़्ट हम उतरे थे, याद है जब हम यहाँ से लेफ़्ट उतरे थे, इधर से जब हम लेफ़्ट उतरे थे, तो फिर से हमने इसका लेफ़्ट चेक किया था ना, और इसका राइट चेक किया था। तो देख रहे हो एक नोड को हम 2 बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्वाड्रेटिक है ना। मतलब आप हर एक नोड के लिए, मान ले इसके लिए सारे नोड्स को चेक कर रहे हो लेफ़्ट में, और सारे नोड्स को चेक कर रहे हो राइट में। फिर जब नीचे उतरे यहाँ पर, फिर इस नोड के लिए सारे नोड को चेक कर रहे हो लेफ़्ट में, सारे नोड्स को चेक कर रहे हो राइट में। सिमिलरली इस नोड के लिए, सिमिलरली इस नोड के लिए, जो जितना भी हमने किया। तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि आप हर एक नोड के लिए सारे नोड्स को फिर से चेक कर रहे हो, ठीक है। बट ये सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है ना। ये सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप क्या कर रहे हो, पहला आप क्या करते हो कि आप चेक करते हो इज़ वन प्रेजेंट, क्या वन प्रेजेंट है रूट के लेफ़्ट में। ये एक तो ये चेक करते हो। दूसरा चेक करते हो क्या वन प्रेजेंट है रूट के राइट में, ठीक है। अगर इसमें 2 चीज़ हो सकती है ना, पहला कि यस प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तब तो कुछ नहीं करेंगे भाई, डिलीट नहीं करेंगे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, रूट के लेफ़्ट में एक भी वन नहीं है, तो क्या कर देंगे, रूट के लेफ़्ट का कोई काम ही नहीं है, रूट के लेफ़्ट को हम नल कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसका भी 2 आंसर हो सकता है कि रूट के राइट में यस मतलब वन प्रेजेंट है, अगर वन प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट नहीं कर सकते। अगर नो हुआ आंसर, मतलब रूट के राइट में एक भी वन नहीं है, तो क्या करेंगे कि रूट के राइट को नल कर देंगे क्योंकि वहाँ एक भी वन नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो करेंगे, ठीक है। ये हो गया जब मैं रूट पर था, मैंने रूट के लेफ़्ट और रूट के राइट को चेक कर लिया, ठीक है। फिर और रिकर्सिवली सारे सब ट्री को भी तो चेक करना है ना। तो रूट के लेफ़्ट जाएंगे और फिर से फर्दर चेक करेंगे, और रूट के राइट जाएंगे और फिर से वही हमारी कहानी शुरू होगी, रिकर्सिवली चेक करेंगे। ऐसे ही होता है ना, ट्री के क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं कि रूट के लेफ़्ट में सेम फंक्शन को देख लो, रूट के राइट में भी सेम फंक्शन को देख लो, कॉल कर दो, है ना, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं अभी 2 एग्जाम्पल बताऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है इस सोल्यूशन को समझने के लिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मेरा ये है कि आपको बस आपके ट्री में बस एक ही नोड है, ठीक है, रूट है जिसमें सिर्फ एक ही नोड है और जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि मैं रूट के लेफ़्ट को चेक करूँगा, क्या फंक्शन था, इज़ वन प्रेजेंट, मतलब रूट के लेफ़्ट में इज़ वन प्रेजेंट। रूट के लेफ़्ट में एक भी वन है नहीं है, ठीक है, तो रूट के लेफ़्ट को नल कर देंगे, ठीक है। रूट के लेफ़्ट में चेक कर लिया। सिमिलरली इज़ वन प्रेजेंट, रूट के राइट में चेक कर लिया, तो रूट के राइट और लेफ़्ट दोनों में 1 नहीं है क्योंकि रूट का लेफ़्ट और राइट नल है। तो हम क्या कर रहे थे, रूट के लेफ़्ट को रूट के राइट को नल सेट कर देंगे, और ये तो वैसे भी ऑलरेडी सेट है, बट स्टिल हम जो एल्गोरिथम है वो मैं बता रहा हूँ। रूट के लेफ़्ट और राइट में 1 नहीं है, तो हमने दोनों को, लेफ़्ट और राइट को, रूट के लेफ़्ट को रूट के राइट को नल सेट कर दिया, ठीक है, ओके।
उसके बाद रिकर्सिवली मैंने क्या कहा था कि रूट के लेफ़्ट के लिए कॉल कर देंगे सेम फंक्शन, और रूट के राइट के लिए कॉल कर देंगे सेम फंक्शन। बट यहाँ रूट का लेफ़्ट और रूट का राइट तो है ही नहीं, ठीक है, तो कुछ कॉल होगा नहीं, और हम लास्ट में रूट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रूट, ठीक है। तो और आंसर सही भी है, आपका आउटपुट भी यही होगा, इसका आउटपुट भी यही होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, इस एग्जांपल को देखो ध्यान से। हमने चेक किया कि इज़ वन प्रेजेंट, ठीक है, इस रूट के लेफ़्ट पे गए, ठीक है, ये मेरा रूट है, ठीक है। सिमिलरली इज़ वन प्रेजेंट रूट के राइट पर गए, ओके। तो रूट का लेफ़्ट और रूट के राइट में वन है नहीं, तो रूट का लेफ़्ट को नल कर दिया, रूट के राइट को भी नल कर दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर रिकर्सिवली कॉल क्या करते थे, रूट के लेफ़्ट के लिए कॉल करते थे और रूट के राइट के लिए कॉल करते थे, है ना, तो ये भी कर लिया। फिर लास्ट में हमने रूट को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ ध्यान दे रहे हो, हमने एक गलती कर दी, हमने रूट को रिटर्न किया तो रूट की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब ना इसके कोई भी सब ट्री ऐसा नहीं है जहाँ पर कहीं पर 1 है, तो अकेला 0 है, तो हमें आंसर नल रिटर्न करना चाहिए था, बट हम रूट रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक गलती कर रहे हैं हम। तो हमें एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा कि अगर रूट का लेफ़्ट नल है, रूट का राइट भी नल है, और अगर रूट की वैल्यू ही 0 है तो हम नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मतलब ये रूट रिटर्न रूट करने से पहले एक चेक यहाँ ये डालेंगे, इफ़ रूट के लेफ़्ट, ठीक है, इज इक्वल टू नल, मतलब रूट के लेफ़्ट में कुछ नहीं है, एंड रूट के राइट में भी कुछ नहीं है, ठीक है, एंड रूट की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो उस केस में हम रिटर्न नल कर देंगे, क्योंकि रूट की ही वैल्यू 0 है और उसके लेफ्ट में राइट में कुछ है ही नहीं, तो हमारा एम्प्टी अरे हम एम्प्टी ट्री रिटर्न करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियस हम लास्ट में रिटर्न रूट कर ही रहे थे, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो गया कि हमें एक ये कंडीशन भी ध्यान पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करूँ, रूट के लेफ़्ट में चेक कर लेंगे 1 है कि नहीं, रूट के राइट में चेक कर लेंगे 1 है कि नहीं, फिर रूट के लेफ़्ट और रूट के राइट के लिए सेम फंक्शन कॉल कर देंगे। और एक और चीज़ मैंने क्या कहा था, 5वां, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ये मेरा 5th चेक होगा। और लास्ट में 6ठा जो होगा, हम लास्ट में क्या कर रहे थे, रिटर्न रूट कर दो, और क्या, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, और ब्रूट फोर्स अप्रोच है O1² है। क्यों है O1², वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कोड करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको एक रूट दिया रहेगा बाइनरी ट्री का, आपको सेम ट्री रिटर्न करना है, ठीक है, लेकिन हर वेयर एवरी सब ट्री नॉट कंटेनिंग 1 हैज़ बिन रिमूव्ड, ठीक है। मतलब हर वो सब ट्री जिसमें 1 नहीं था उसको हमने रिमूव कर दिया, ओके। यहाँ पर सेम एग्जांपल है, मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो इसका कोड करते हैं बिल्कुल सेम स्टोरी की तरह जैसे मैंने बताया था, ठीक है। सबसे पहले तो ये कॉर्नर केस हमेशा डाल दिया करो, इफ़ रूट इज इक्वल टू नल देन रिटर्न नल, तब तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि इज़ 1 प्रेजेंट, रूट के लेफ़्ट में प्रेजेंट है क्या, रूट के लेफ़्ट में, तो उस केस में क्या करते थे, अगर प्रेजेंट नहीं है, इफ़ नॉट लिखा है मैंने, इफ़ नॉट प्रेजेंट 1, अगर रूट के लेफ़्ट में प्रेजेंट 1 नहीं है तो रूट के लेफ़्ट को नल कर दो, उससे काम ही नहीं है मुझे, ठीक है। सिमिलरली इफ़ नॉट, ठीक है, इज़ 1 प्रेजेंट रूट का राइट, रूट के राइट में 1 नहीं प्रेजेंट है तो रूट के राइट को अभी कोई काम नहीं है, उसको भी नल कर दो। इसके बाद हम क्या करते थे, सेम फंक्शन को कॉल कर देते थे रूट के लेफ़्ट और रूट के राइट के लिए, तो सेम फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर दिया। ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं क्योंकि ट्री एक रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो रूट के लेफ़्ट और रूट के राइट के लिए सेम फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न रूट तो करते थे, लेकिन उससे पहले याद करो मैंने एक नई चीज़ बताई थी कि अगर रूट के लेफ़्ट भी नल है एंड रूट के राइट भी नल है,
रूट का राइट इज इक्वल टू नल एंड रूट की वैल्यू भी ज़ीरो है, ठीक है। तो उस केस में भी हमें नल ट्री रिटर्न करना था। ओके, ये हमारा हो गया सिंपल सा कोड जो हमने एकदम एग्जैक्ट स्टोरी जो बताई थी वहाँ पर सेम स्टोरी यहाँ उतार दिया हमने। हमें बस अब एक छोटा सा फंक्शन लिखना है ये चेक करने के लिए कि सब ट्री में 1 प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये तो सिंपल सा है ना, ये तो सिंपल सा फंक्शन है, इसको लिख दो प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर कुछ भी लिख दो। अगर एक भी 1 आया तो रिटर्न ट्रू कर जाओ, ठीक है। इफ़ रूट इज इक्वल टू नल है तब तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। या फिर इट इज़ नोड, ठीक है। इफ़ नोड वैल इज इक्वल टू 1 है मतलब हमें 1 मिल चुका है, ठीक है, 1 प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करते थे, हर ट्री में क्या करते हैं, हर चीज़ रिकर्सिवली कॉल कर देते हैं। तो या तो क्या 1 प्रेजेंट है इस नोड के लेफ़्ट सब ट्री में, या फिर 1 प्रेजेंट है इस नोड के राइट सब ट्री में। कहीं पर भी 1 मिलेगा तो हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू, ठीक है। तो इसको अब हम एक बार रन करके देख लेते हैं सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। तो सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ग्रेट, सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर में हमने बना लिया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में रेस करो। और अब इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन जो कि ओ ऑफ एन में हम इसको बनाएंगे, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।